राधे राधे जी, आप सबका स्वागत है मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो हमारे घर पे मैं आपको बता रही थी कि भाती आने की तैयारी चल रही थी और ये कुछ सामान लेके आए थे जैसे कि फल वगैरह, और हमारी 2-3 प्लेट भी टूट गई थी तो वो भी लेके आए थे। तो ये एक एक करके ना मुझे सामान दिखा रहे थे कि मैं ये चीज़ लेके आया हूँ और मैं इनको खोल के आपको दिखा रही थी। तो मेरा बेटा मेरे साथ हेल्प करा रहा था, वो इसको मुझे खोल के दिखा रहा था पर उस पर ना ये खुल नहीं रही थी सही से। फिर तो ये 6 प्लेट मंगाई थी हमने क्योंकि ये ना टूट गई थी हमारी ऐसी, तो इस वजह से नहीं मंगाई थी ये हमने। और बाहर मम्मी ने गोर्धन बना दिया था तो मैं आपको ये दिखा रही थी। और फिर हम अंदर आ गए थे तो पूरा घर साफ़ हो गया था, दीदी ने सब कुछ साफ़ कर दिया था, बच्चों ने हमारी हेल्प कर दी थी। तो मैं इनसे बोल रही थी कि ये सूज यहाँ पे रखे हैं तो ये तुरंत उठा के लेके चले गए। और फिर हम आ गए किचन में और फिर ये वाला कमरा है ना, इसमें बैठेंगी लेडीज़ जो आएंगी। तो इधर मतलब हमें नीचे कुछ बिछाना था और यहाँ पे मम्मी अभी लगी हुई थी और बच्चे निकल गए कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने के लिए जो लेडीज़ें आएंगी उनके लिए। तो दोनों भाई गए थे, अर्नव और नक्श, तो ये गए थे दुकान पे और फिर ये वहाँ से ना पेप्सी वगैरह लेके आए थे। तो हमने इनसे बोला था कि 3-4 लेके आना, तो ये 2 ही लेके आए थे, फिर वापस गए थे। तो ये वो था जो होती है ना भेली जो आती है, ये वो थी। तो ये पड़ोस की दीदी हैं, वो इनको कर रही थी, हमारे देवताओं के लिए निकाल रही थी अभी। और यहाँ पे फिर वो जो गेस्ट आए थे वो चले गए थे और यहाँ पे हमने मतलब जो हमारे गीत हुए थे वो सब हो गए थे। फिर हमें निकलना था आज घर के लिए भी, तो इस वजह से फिर हम दोनों बहन लग गए काम करने में। दीदी बर्तन साफ़ कर रही थी, मैंने कचौड़ी बना ली थी। तो फिर हमने अपने गोवर्धन पूजने की तैयारी की और मेरा बेटा बोला कि मम्मी मुझे तो जल्दी से खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। तो फिर वो खाना लेके अपना निकल गया खाने के लिए और वो जो 3 थे ना वो घूम रहे थे, तो इसने अपना खाना खा लिया था। और फिर हम आ गए बाहर गोवर्धन पूजने के लिए क्योंकि हमें भी दीदी को बागपत जाना था और मुझे भी यहाँ पे आना था, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है। तो सोचा कि जल्दी जल्दी से कर लेते हैं और फिर अपना चलते हैं। और रात के टाइम लाइट बहुत तेज़ लगती है आँखों पे, तो इस वजह से फिर जल्दी से पहले हमने अपना गोवर्धन पूजा। और ये दोनों एक ही साथ रहते हैं, इनके बाबूजी और नक्श, ये दोनों एक साथ मिलेंगे आपको जब भी मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ अनार फोड़े और फिर फोड़ने के बाद पटाखे फोड़ने के बाद फिर हम चल दिए अपने देवताओं से आशीर्वाद लेने के लिए। तो पहले दीदी आ गई थी, फिर पीछे से मैं भी उनके साथ थी। तो वो बच्चे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, इन्हें थोड़े दुख भी था कि आज हम चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये बहुत मस्ती करते हैं, खेलते हैं और खुला है थोड़ा, तो इस वजह से। और अब ये चले जाएंगे तो बस स्कूल और अपने घर में ही अंदर रहते हैं ज़्यादातर। तो ये नक्श और इनके पापा तो चले गए थे बाइक से और मैं अपनी दीदी के साथ गाड़ी से थी, मैं और कुंज दीदी के बच्चे थे। क्योंकि कुछ दूर के लिए दीदी बोली कि चलो हमारे साथ चलो, तो मैं चली गई थी दीदी के साथ और ये दोनों निकल गए थे बाइक से। ये ना हमें बार बार रास्ते में मिल रहे थे पर ये दोनों बाप बेटे आपस में बातें करते जा रहे थे तो इन्हें पता नहीं चल रही थी और हम देख लेते थे इनको। तो हम 6 बजे के करीब यहाँ से निकल गए थे और दीदी को तो आगे भी जाना था, इस वजह से तो ये लग रही थी कि बस जल्दी से घर पहुँच जाए। और गाड़ी धीरे चलानी पड़ रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बीच बीच में मिल रहा था क्योंकि सब ये आ रहे थे और कोई जा रहा था, ऐसा हो रहा था। तो हम अपने शहर से यहाँ से, ये हमारा शहर है, हम यहाँ से निकल रहे थे और दुकानें भी बंद होने लगी थी क्योंकि टाइम हो गया था इनका भी बंद होने का। और जो मेन दुकान थी ना जैसे कि मिठाई वगैरह की, ये सब खुली हुई थी और इतना अच्छा लग रहा था ना कि बहुत ही अच्छा लाइट लग रही थी जगह जगह, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। कहते हैं ना कि दीपावली तो एक अलग ही त्यौहार लगती है और ये हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा मॉल है एक। तो ये हमारी शादी के बाद बना था, तब हम पे ये बड़े वाले बेटे हुए थे मेरा और मेरी बहन का, तब बना था ये। और बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है अब हमारा भी शहर। तो हम यहाँ से जा रहे थे, बस यही था, थोड़ा दुख सा लग रहा था क्योंकि जब रह लेते हैं ना कुछ दिन और फिर चल देते हैं अपने अपने, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं, तो
हम बस निकल रहे थे और यहाँ पे ना आम के पेड़ ज़्यादा हैं, तो इस वजह से थोड़ा डर सा भी लगता है। तो ये दोनों जा रहे थे बात करते हुए, इनको पता नहीं था कि पीछे से हम इनको देख रहे हैं और इनके बाबूजी ना मस्ती करते हुए जा रहे थे। तो मेरे बच्चे अपने बड़े पापा के लिए बड़े पापा नहीं बोलते हैं, ये बाबूजी बोलते हैं, तो मैं भी इन्हें ज़्यादातर बाबूजी ही बोलती हूँ। और फिर आ गए थे जी, हम बस चलते ही जा रहे थे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे ही सामने यहाँ पे बनी है। तो पहले मतलब खाली खाली सा लगता था और यहाँ पे ना थोड़ी देर के लिए बाबूजी ने गाड़ी साइड में खड़ी कर ली थी और बोल रहे थे कि हम यहाँ पे छुप जाएंगे, और वो निकल के चले गए थे। तो बस यही था, और हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे, अपना टाइम कट जाता है ऐसे ही। और फिर ये देख लेते थे हमें और बच्चे शोर मचाने लगते थे कि भाई जा रहा है, चाचू जा रहे हैं, ऐसे बस अपना टाइम कट रहा था। यही है, बस थोड़ा सा मन दुखता है क्योंकि तब थोड़ा मतलब साथ में रह लेते हैं और फिर कोई कहीं चल देता है, कोई कहीं चल देता है। और मेरा ना कुछ तो रास्ते में रोया भी था कि मम्मा मन नहीं लग रहा है अब। तो बस कुछ दूर जाके हमें चलना था, अलग अलग हो जाना था, वो दूसरी साइड और हम दूसरी साइड। तो यहाँ पे ये मुझे इन्होंने उतार दिया था और ये निकल गए थे दूसरी साइड और हम दूसरी साइड, और हम भी घर पे आ गए थे। ये बैग खोल रहे थे यहाँ पे और अब बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे जी।